गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी क्लास 10th में साइंस 2 MH बोर्ड। जो हमारा चैप्टर था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसके ऊपर हमने एक वीडियो बना चुके हैं जिस पर हमने प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में काफ़ी डीप में देखा। ठीक है, उस पर हमारे नोट्स भी अवेलेबल है, सारी चीज़ें अवेलेबल है। प्रोटीन सिंथेसिस हम देख चुके हैं। ठीक है, एक बार थोड़ा सा उसका क्या कर लेंगे, हम रिवीजन कर लेंगे थोड़ा सा। क्या होता है प्रोटीन सिंथेसिस? प्रोटीन सिंथेसिस क्यों जरूरत है? क्या एक्सप्रेस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए प्रोटीन का सिंथेसिस होना जरूरी है। इवन सिर्फ कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करना, हर चीज के लिए जो भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हो एंड ऑल बहुत सारे बॉडी में ऐसे फंक्शन चलते हैं जिसके लिए प्रोटीन का बनना बहुत जरूरी है। लेकिन वो प्रोटीन बनता कैसे है? वो प्रोटीन बनता है एक डीएनए का सीक्वेंस, यानी कि कोई जीन, डीएनए के सीक्वेंस को कोई भी एक हम क्या ले लेंगे, जीन, उसको क्या बोलेंगे हम? जीन, जो कि क्या करेगा, वहां से ट्रांसक्रिप्ट होगा। क्या होगा? वहां से ट्रांसक्रिप्ट होके एक हमको क्या मिलेगा? mRNA बनेगा। वो mRNA फिर बाद में कहां पर आएगा? साइटोप्लाज्म में आएगा। देखो मैं क्या बातें कर रहा हूं वो उसी को समझेगा जिसने प्रीवियस वीडियो देखा होगा। ठीक है, वही अच्छे से क्या कर पाएगा, उसको रिलेट कर पाएगा कि यार मैं क्या बोल रहा हूं। इसलिए मैं सारी बातें डायरेक्ट कर रहा हूं। तो साइटोप्लाज्म में आने के बाद क्या होगा, वहां पर राइबोसोम अटैच हो जाएगा, वहां पर राइबोसोम अटैच हो जाएगा और बहुत सारे अमाइनो एसिड धीरे धीरे अटैच होते चले जाएंगे, अमाइनो एसिड अटैच होते चले जाएंगे और बाद में ये एक प्रोटीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। ये जो अमाइनो एसिड उसको लेकर कौन आएगा? उसको लेकर आएगा tRNA। ठीक है, ऐसा हमारा पूरा सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हमको देखना क्या है, आज का वीडियो हम छोटा सा रखेंगे, एक छोटा सा टॉपिक जो कि है हमारा म्यूटेशन। क्या? म्यूटेशन। क्या होता है म्यूटेशन? म्यूटेशन के बारे में देखेंगे। किसी को पता है म्यूटेशन क्या होता है? यस, एनीवन? चेंजेस हो जाना हमारे किसमें? यस, चेंजेस इन डीएनए के सीक्वेंस में। देखो डीएनए के सीक्वेंस में, क्योंकि हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ चुके हैं, वो एक डीएनए का सीक्वेंस का यूज करके प्रोटीन बना रहा था, तो तब जाके कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा था। लेकिन वो जो सीक्वेंस है उसके साथ छेड़खानी हो जाए या कोई चेंजेस हो जाए, जैसे कि देखो क्या हो रहा है। अभी हम किस बारे में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ेंगे म्यूटेशन के बारे में। तो मैंने बनाया एक डीएनए का सीक्वेंस, ये पूरा हमारा डीएनए है। क्या है? पूरा डीएनए, बोले तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये डीएनए है, ये कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा था, जैसे लास्ट टाइम के, जैसे कि मैंने अपना एग्जांपल, हमने एक कैरेक्टर पकड़े थे जो कि पकड़े थे हमने आई का कलर, जो कि हमने ब्लू कैरेक्टर एक्सप्रेस किए थे। यहां पर भी वही समझ लो, वही चीजें हो रही है। तो क्या हो रहा है कि यहां पर ये वाला जो जीन है ये ब्लू कलर को एक्सप्रेस करता है। किसको? ब्लू कलर को एक्सप्रेस करता है। लेकिन अब क्या हो गया, किसी कंडीशन के वजह से रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन, सेल डिवीजन की एक स्टेज में रिकॉम्बिनेशन होता है जिसके वजह से क्या होता है, जीन एक्सचेंज होते हैं, या कोई रेडिएशन के वजह से, कोई ऐसी कंडीशन जिसके वजह से क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। और वहां पर क्या हुआ, म्यूटेशन के वजह से वहां पर इस सीक्वेंस में चेंजेस हो गए। क्या हो गए? चेंजेस हो गए। और यहां पर कुछ हमको नया जीन देखने को मिल रहा है, जैसे कि पर्पल कलर। क्या देखने को मिल रहा है? यस, पर्पल कलर विजिबल है आपके लिए यहां पर, ये जो मैंने पर्पल कलर से बनाया। अब क्या हुआ कि वहां पर म्यूटेशन हो गया, यानी कि चेंजेस हो गए। किस में चेंज हुआ? ये देखो डीएनए के सीक्वेंस में चेंज हो गया, जो कि कुछ ना कुछ चेंज हो गया है, यानी कि वहां पर म्यूटेशन हो गया, चेंजेस हो गए। जो जीन का एक सीक्वेंस था उसमें चेंजेस हो गए, जिसके वजह से मैसेज भी चेंज हो गया है। यानी कि पहले ये जो मैसेज, यानी कि इसके वजह से कौन सा डीएनए, मतलब कौन सा एक्सप्रेस होता था कैरेक्टर, आंखों का कलर कौन सा होता था? ब्लू। लेकिन अब क्या होगा? पर्पल होगा। क्या होगा? अब पर्पल होगा। इसको देखो क्या हो गया यहां पर, इस पूरे इसमें म्यूटेशन हो गया। क्या हो गया? इसी को बोलेंगे हम म्यूटेशन। यानी कि जो जीन्स है, यानी कि जो हमारा डीएनए का सीक्वेंस है,
सीक्वेंस है उसमें क्या आ गया, चेंज आ गया, उसमें चेंज आ गया, उसी को बोलेंगे हम म्यूटेशन। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। सो देखो क्या बोला है आपके इसमें, सो वही अपने पास सारी चीजें अवेलेबल है। सो बुक का भी देख लेते हैं एक बार, बुक में क्या बताया हुआ है। सो ओके, देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है जैसे कि पहले ये सीक्वेंस था, किसका, ये सीक्वेंस था हमारे पास डीएनए का, लेकिन ये जो हमारा ये टीजीसी यानी कि ये जो टीजीसी है ये वाला क्या हो गया, रिप्लेस हो गया पूरा का पूरा एक ट्रिपलेट कोडॉन और एक अमाइनो एसिड के लिए। ट्रिपलेट कोडॉन यानी कि तीन चीजों, तीन न्यूक्लियोटाइड का कोडॉन लगता था हमको, तो वो पूरा का पूरा रिप्लेस हो गया किससे, GAT। अब नया सीक्वेंस आ गया GAT। अब वहां पर जब इसका प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो एक नया कुछ मिलेगा हमको। ठीक है, यानी कि पहले जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा था अब वो होगा क्या, नहीं, क्योंकि दूसरा प्रोटीन बन रहा है। सो इसी को कहते हैं हम म्यूटेशन, यानी कि जो हमारा ओरिजिनल जो डीएनए था उसके सीक्वेंस में चेंजेस आना, क्या आना, चेंजेस आना, वो है हमारा म्यूटेशन। So such many chain come together to form a complex protein. This protein control various function in the body living organism, their appearance too. Now the living organism can reproduce new individual like themselves due to gene only, and some those genes transmitted to the next विदाउट चेंजेस। देखो कभी कभी विदाउट चेंजेस भी होता है, तो एग्जैक्ट जिसमें चेंज नहीं होता वो कैरेक्टर सेम दिखता है, जिसमें चेंजेस हो जाते हैं वो हमको कुछ नया कैरेक्टर देखने को मिलता है। ठीक है, सो देखो लास्ट इसमें क्या बोला है कि हाउ एवर समटाइम्स सडन चेंजेस ऑकर इन दोज जीन्स, इस जीन्स में सडनली चेंजेस हो जाते हैं। एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन चेंजेस इट्स पोजीशन दैट कॉजेज माइनर चेंज विच नथिंग बट म्यूटेशन, उसी को हम म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन देखा जाए तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट आपके सिलेबस में थोड़ा सा ही दिया हुआ है। तो अब हम चलते हैं हमारे जो नोट्स है उसमें भी देख लेते हैं कि उस पर हमने किस तरीके से दिया हुआ है। सो क्या, हाँ यस, नोट्स। सो ये प्रोटीन सिंथेसिस सारा देख चुके थे हम, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, बेनिफिट्स ऑफ हेरिडिटी, ओके, सारी चीजें क्लियर है। सो म्यूटेशन देखो बहुत छोटा सा, म्यूटेशन के वजह से डिजीज भी होता है, ऐसा नहीं कि म्यूटेशन के वजह से जो चेंजेस, वो कभी कभी म्यूटेशन अच्छा भी होता है, कभी कभी म्यूटेशन बहुत हमारे लिए बुरा भी हो जाता है, जैसे कि कोई डिजीज हमको पकड़ लेता है। सो देखो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा है हमारे नोट्स में, क्या लिखा है, एनी न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ जीन चेंजेस इट्स पोजीशन, वहां पर पोजीशन चेंज हो रही थी, देन दैट कॉजेज अ माइनर चेंज। अब उसके वजह से छोटा चेंज भी हो सकता है, बड़ा चेंज भी हो सकता है, या माइनर चेंजेस एज वेल एज मेजर चेंजेस, दिस इज कॉल्ड म्यूटेशन। उसी को क्या कह रहे हैं हम, उसी को कह रहे हैं म्यूटेशन। So sudden changes in gene is called mutation. Some mutation may be minor but some may be considerable. कुछ छोटे होते हैं और कुछ considerable. Example, mutation may cause the genetic disorder. ये एक genetic disorder है, सिकल सेल एनीमिया, सुना है आपने सिकल सेल एनीमिया? सिकल सेल एनीमिया डिजीज है जिसमें क्या होता है कि जो हमारा आरबीसी के जो शेप है वो चेंज हो जाते हैं, मून शेप हो जाते हैं, क्या, मून शेप, जिसके वजह से काफी सारी तकलीफें होती है, बहुत सारे आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके वजह से एनीमिया भी कॉज होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा सिंपल म्यूटेशन के बारे में, कैसे क्या चेंजेस आते हैं जिसके वजह से मैसेज चेंज हो जाता है, मैसेज चेंज हुआ तो प्रोटीन चेंज हो गया, प्रोटीन चेंज हो गया तो कैरेक्टर्स चेंज हो गए। ठीक है, इतना क्लियर है। तो इस वीडियो को अपन शॉर्ट और सिंपल रख रहे हैं, सिर्फ म्यूटेशन। हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मे बी इवोल्यूशन। ओके, इवोल्यूशन, यस इवोल्यूशन। अब हम नेक्स्ट हमारे क्लास में इवोल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। सो जो अभी तक के मैंने पढ़ा है सारी चीजें क्लियर है, तो आप अपने नोट्स भी अपने खुद के बनाते चलो और टाइम टू टाइम रिवीजन करते चलो। ठीक है, थैंक यू।